इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये इंसुलेशन और हीट बजट ये क्या होता है। ठीक है, तो जो सोलर रेडिएशन सन से आता है, जो रेडिएशन आता है ना, तो जो अर्थ सरफेस जो सोलर रेडिएशन को रिसीव करता है उसे हम कहते हैं इंसुलेशन। ठीक, अब इंसुलेशन जो होता है ये क्या क्या चीज है, मतलब क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है इस इंसुलेशन को। ठीक है, ये अर्थ है, ये सन है, यहां से जो सोलर रेडिएशन आ रहा है, तो क्या क्या चीज है जो इफेक्ट करता है इस रेस को, इस इंसुलेशन को, जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है उसको। ठीक है, तो पहला आता है आपका एंगल ऑफ सन रेस। ठीक, जैसे मान के चलिए ये सन है, ठीक है, तो यहां से जो इंसुलेशन आ रहा है वो हाई रहेगा, मतलब इस रीजन पे हाई रहेगा, और इस रीजन पे जो इंसुलेशन है वो कम रहेगा। ठीक है, ये जो सन का जो डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से, ये भी इफेक्ट डालता है आपका इंसुलेशन में। ठीक है, वो कैसे? जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के मतलब सन है ये, और सन के अराउंड आपका अर्थ जो है रिवॉल्व हो रहा है। ठीक, तो ये जो अर्थ जो रिवॉल्व हो रहा है ना, जरूरी नहीं कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है तो यही सेम डिस्टेंस मेंटेन किए हुए अर्थ जो है सन का क्या बोलते हैं रिवॉल्यूशन करे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अर्थ असल में क्या है, कुछ जगहों में बहुत कम मतलब पास आ जा रहता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे ना इंटरनेट में कहीं पे डायग्राम, तो अर्थ जो है ना कहीं कुछ इस तरह का ऐसा घूमता है, मतलब एक पोजीशन पे वो थोड़ा सा दूर है तो एक पे थोड़ा पास आ जाता है। ठीक है, इतना पास नहीं आता, थोड़ा सा मतलब इस एरिया में ले लीजिए, थोड़ा इसी इसी आसपास में रहता है ऐसा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे दूर है ना, तो यहाँ पे थोड़ा पास रहेगा। ठीक है, तो जब सन का डिस्टेंस और अर्थ का बीच का डिस्टेंस जब मैक्सिमम होता है तो उसे हम कहते हैं एपिहीलियन। ठीक है, और जब सन और अर्थ का बीच का डिस्टेंस कम होता है तो उसे हम कहते हैं पेरिहीलियन। तो जाहिर सा बात है, जब सन और अर्थ जब पेरिहीलियन पोजीशन में होंगे तो जो डिस्टेंस जब कम होगा तो जाहिर सा बात है जो इंसुलेशन है वो हाई होगा, और एपिहीलियन में क्या होगा, इंसुलेशन लो होगा, है ना। तो ये भी इफेक्ट करता है डिस्टेंस फ्रॉम सन। ठीक है, तीसरा चीज है लेंथ ऑफ डे। ठीक है, कि जब दिन लंबा होगा तो इंसुलेशन हाई रहेगा, जब दिन छोटा रहेगा तो इंसुलेशन जो है कम रहेगा। तो यही फैक्टर्स है, इनको मैं बता रहा हूं कि क्या क्या कारण है जिससे इंसुलेशन जो है इफेक्ट करता है। चौथा होता है सन स्पॉट्स। अब होता क्या है कि जो सन है, जैसे सन है, तो सन जो है इसमें हर 11 साल में इसमें ना ऐसा छोटे छोटे से स्पॉट्स, कई सारे मल्टीपल स्पॉट्स इसमें पैदा होते हैं, मतलब बनते हैं। ठीक है, इसके होने का जो कारण है वो है एक्सप्लोजन। ठीक है, सन का जो लेयर है, ठीक है, वहां पे कुछ एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से वहां पे ना डार्क स्पॉट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सन स्पॉट। तो जितना ज्यादा मल्टीपल स्पॉट्स पैदा होंगे उतना ही क्या होगा कि ज्यादा आपका इंसुलेशन फेंकेगा। ठीक है, और ये जो स्पॉट है, जो डार्क स्पॉट पैदा हो रहे हैं इतने सारे, ये हर 11 साल में होता है। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितना नंबर ऑफ सन स्पॉट्स पैदा होंगे उतना ही जो आपका इंसुलेशन है वो हाई होगा। ठीक है, अब आता है आपका, ठीक है, तो ये चार फैक्टर है जो कि इंसुलेशन है उसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि जो सन स्पॉट है ज़्यादा होते हैं तो आपका इंसुलेशन जो है वो हाई होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब जानते हैं, अच्छा अच्छा, हाँ, ये पांचवा पॉइंट और है कि एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर है वो जैसे मान के चलिए कि जो सन से जो रेस आ रहे हैं, ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो आपका क्लाउड है, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, ये सब चीज भी इस इंसुलेशन को इफेक्ट करते हैं। कि जैसे मान के चलिए कि सोलर रेडिएशन जो है सन से जो आता है उसमें से 11% तो वो 14% लगभग एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, फिर बचा हुआ जो सोलर रेडिएशन है उसमें से 23% आपका फैल जाता है, इधर उधर स्कैटर्ड हो जाता है। फिर उसका बचा हुआ 28% है, वो क्या होता है,
रिफ्लेक्टेड हो जाता है, मतलब वापस स्पेस में ही चले जाता है, फिर जो कुछ बचा रहता है वो अर्थ तक पहुंचता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी इफेक्ट डालता है इंसुलेशन में। ठीक है, अब जानते हैं हम एल्बेडो। ये एल्बेडो क्या होता है? एल्बेडो ये है कि जैसे इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि रेशियो बिटवीन द टोटल सोलर रेडिएशन फॉलिंग अपॉन अ सरफेस एंड द अमाउंट रिफ्लेक्टेड। मतलब अर्थ के सरफेस में जितना सोलर रेडिएशन आ रहा है, गिर रहा है, उसमें से कुछ हिस्सा जो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक है, उनके बीच का रेशियो। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान के चलिए कि सन से जो है आपका क्या बोलते हैं, जितना भी सोलर रेडिएशन आके गिर रहा है उसमें से 35% मान के चलिए कि आपका रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, 65% आपका यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, 35% रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये जो 35% है वो क्या है? आपका एल्बेडो। ठीक है, याद रखिएगा एल्बेडो जो है वो हाई रहता है डार्क सॉइल में। ठीक है, मतलब मिट्टी में अर्थ में जहां जहां पे डार्क सॉइल होगा, ठीक है, वहां पे जो एल्बेडो होगा वो कम होगा, और जहां पे स्नोफॉल होगा, जहां पे बर्फ होगा, वहां पे एल्बेडो हाई होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे जो स्नो होता है उसमें एल्बेडो सबसे ज्यादा हाई होता है, मतलब 80 से 90% होता है। मतलब वहां पे जो सोलर रेडिएशन आता है तो लगभग 80 से 90% जो है वो टकरा के वापस चले जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है डेजर्ट में, जिसका एल्बेडो होता है लगभग 35 से 45%। फिर होता है ग्रास, उसका 26% होता है। फिर क्रॉप्स, उसका 15% होता है। और जो ब्रिक्स कॉन्क्रीट है वो सबसे कम होता है इसका एल्बेडो। मतलब जितना भी सनरेस आता है उसमें से सिर्फ 10 से 20% ही रिफ्लेक्ट होता है, बाकी ये एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, ये हो गया आपका एल्बेडो। अब हम जानते हैं ये हीट बजट क्या होता है। ठीक, तो ये जो हीट बजट है वो है एक तरह से बैलेंस है बिटवीन किसके बीच में, जो इनकमिंग शॉर्ट वेव लेंथ जो रेस आ रहा है सन से, और जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव लेंथ जो टकरा के जा रहा है अर्थ से, उसके बीच में जो बैलेंस है उसको हम कहते हैं हीट बजट। ठीक है, तो इनकमिंग शॉर्ट वेव लेंथ रेस आता है, जैसे ही अर्थ से टकराता है तो वो लॉन्ग वेव लेंथ में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से कितना हीट वहां पे रुकता है, कितना आता है, कितना जाता है, उसको हम कहते हैं हीट बजट। ठीक है, तब ये जो हीट बजट होता है वो क्या है, वो कैसे है, उसको हम समझते हैं। तो जो हीट का जो बजट है, ठीक है, तो जो इनकमिंग है, सबसे पहले जितना भी सन रेस आ रहा है ना, जितना भी सोलर रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, सोलर एनर्जी जो भी आ रहा है, उसमें से जो 35% जो रेडिएशन है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है ओजोन लेयर। उसके बाद 15% को एब्जॉर्ब कर लेता है आपका जो बादल है वो, और जो बचा 50% है, ठीक है, जो सोलर एनर्जी है, सोलर रेडिएशन है, वो 50% जो है वो अर्थ तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनकमिंग जो आ रहा है, मतलब अर्थ तक 50% ही पहुंचा। ठीक है, अब इस 50 में से टकराने के बाद में अर्थ में जब टकराता है, ठीक है, टकराया, ये तो इनकमिंग हो गया। अब टकराया, टकराने के बाद में अब कई जगह में वो एब्जॉर्ब होगा, कहीं पे कुछ और होगा, तो कितना वहां पे एब्जॉर्ब होता है और कितना बाहर जाता है वो जानते हैं। तो जो आउट गोइंग है वो क्या है कि उस 50 में से जो 20% है, ठीक है, मतलब इस 50 में अगर 20 हटा दें तो 30 बचता है। तो जो 20% है वो होता है आपका लेटेंट हीट ऑफ एवोपोरेशन। मतलब जैसे पानी हो गया तो उसको एवोपोरेट करने में चला जाता है वो एनर्जी। ठीक, फिर बचा जो 10% है वो जाता है आपका सेंसिबल हीट, मतलब जैसे पत्थर हो गया या कुछ चीज है जो गर्म हो गया तो वो एब्जॉर्ब करके रख लिया, तो वो हो गया सेंसिबल हीट। ठीक, तो उसमें चला गया 10% एनर्जी। ठीक है, अभी कितना बच गया 50 में से 20 और बच गया, तो वो जो 20 और बचा उसमें से जो 15% है वो ग्रीन हाउस जो गैस है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, वो एब्जॉर्ब करके बैठ गए। अब बच गया सिर्फ कितना, 5%। तो ये जो 5% है ये वापस जाता है स्पेस में, सिर्फ 5%। ठीक है, 5% जो है वो स्पेस में वापस जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हीट बजट।